एक पौधा देकर और अंग वस्त्र के द्वारा सम्मानित करें और एक बार जोरदार तालियों से। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देव के समान होते हैं और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे विकास करनाल के विधायक जब उनको यहाँ पर पटका पर आकर उनका सम्मानित किया जाए, उनको बहुमूल्य समय अपना दिया और उनको यहाँ एक पौधा देकर आर्थिक सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि निधि संग्रह के दौरान भी आपने बहुत दिल खोलकर हमें दान दिया और कौशल केंद्र की स्थापना विकास में नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा। आप इस समय हमारे साथ जुड़े में जाते हैं। आपको बता दें स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन करनाल द्वारा जो है अहिल्याबाई होलकर कौशल विकास केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ किया गया और यहाँ देख सकते हैं इस समय मुख्य अतिथि के तौर पर जो है प्रवेश शर्मा जो निदेशक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के यहाँ है वह भी आपको नजर आ रहे हैं और हमारे करनाल के विधायक जो है श्री जगमोहन आनंद वह भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और उनको जो अंग वस्त्र दे करके यहाँ सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जो उनका एक पौधा भी जो है दे करके सम्मान उनका यहाँ किया गया और यहाँ देख सकते हैं कि कुछ आपको बता दें स्वावलंबी भारत अभियान के तहत जो है जिन बच्चियों ने यहाँ पर भाग लिया उनको प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। माननीय विधायक जी से कि एक सामूहिक छाया चित्र के लिए इन सभी बच्चियों के साथ आ जाएं। हमारे जो है करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद जी यहाँ उनके बीच में और साथ ही साथ जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रवेश जी और उनके साथ और भी हमारे जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं और स्वर्णिम भारत फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं वह भी यहाँ पर मौके पर जुड़े हैं और जो गुरुवंश मनचंदा जी हैं वह भी यहाँ पर इस समय मौके पर मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। फिलहाल आपको फिर बता दें स्वावलंबी भारत अभियान लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुस्तक भी देकर सम्मानित किया जा रहा है और आप सभी से आग्रह कि इन पुस्तकों को आप पढ़ें और अपने जीवन में लोक माता अहिल्याबाई के जीवन दर्शन को पूर्ण करने का भरसक प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी कि आपने इतना बहुमूल्य कीमती समय अपना हमारे लिए निकाला और आपका आशीर्वाद इन बच्चियों के लिए हम कामना करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार बना। विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर? चलिए थोड़ा सा और आगे। तो अभी आपने यहाँ सुना कि किस प्रकार से जो है कार्यक्रम यहाँ पर चलता हुआ आपको हमने यहाँ दिखाया अपने दर्शकों को। और मैडम अनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चियों को बहुत दिल से सिखाती हैं। ऊर्जा संचार आपकी कौशल जो आप इन बच्चियों में दे रही हैं उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी स्वागत की परंपरा को पूर्ण करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ और यहाँ देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे और हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करती हूँ हर संभव प्रयास करेंगे श्री प्रवेश शर्मा जी हमारे आज के मुख्य अतिथि क्या कुछ हरियाणा आज इस कार्यक्रम में जगमोहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अहिल्याबाई होलकर कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ जो हुआ? देखिए स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में हमारी एक संस्था है RSS की, उनके तत्वाधान में आज कौशल केंद्र अहिल्याबाई होलकर कौशल केंद्र 12वीं तक पढ़ी बच्चियों के लिए ब्यूटिशियन का कंप्यूटर के कोर्स की आज उद्घाटन किया गया। स्वावलंबी भारत अपने पैरों पर बच्चियां खड़ी हों, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, 2 घरों को रोशन करें, उसके बढ़ाने में बहुत बड़ा कदम है। आज कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं जिन्होंने यहाँ से कोर्स पास किया। मैं समझता हूँ कि ये संघ जो व्यक्तित्व निर्माण करता है उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आज डिग्री सब कुछ नहीं रह गई, नए स्टार्टअप से बच्चियाँ पढ़ें, बच्चियाँ अपनी स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करें और अपने पैरों पर खड़ी हों, उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज कौशल केंद्र के सभी साथियों को जिन्होंने एक अपनी उम्र गुजार करके और आज रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे संस्थान को खड़ा किया और ऐसा बीड़ा उठाया। समाज को हम सारा जीवन लेते रहते हैं और एक आयु के बाद जब समाज को कुछ देना होता है, समाज को एक हमारा एक उत्तरदायित्व होता है कि समाज को हम कुछ लौटाएं। उस दिशा में सभी इस फाउंडेशन के साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई।
स्वावलंबी बनेगा। आप भी महिला हैं, इधर भी महिला पत्रकार भी हैं, छायाकार भी हैं। आप लोग अपनी स्किल्स के माध्यम से आजीविका आप कमा रही हैं। हर एक का सेक्टर अलग हो गया। अब लड़कियां कोई लड़कों से कम नहीं है। लगातार हर फील्ड में महिलाएं, बेटियां हमारी आगे बढ़ रही हैं। उसी के तहत जिस प्रकार से मैंने बताया कि आज जो ब्यूटी पार्लर्स का है उसकी बहुत डिमांड है। बच्ची के स्किल्स अच्छे हों, उसका हाथ साफ हो तो वो ज़्यादा पैसे कमाती है, काम ज़्यादा करती है। इसलिए मेरा ये आग्रह कि ऐसे कौशल विकास केंद्र को आर्थिक रूप से भी हम सुदृढ़ तब कर सकते हैं जब हम समाज में अंत्योदय की भावना से, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, ऐसे परिवारों से ढूंढ करके बच्चियों को जब यहाँ लाएंगे, बच्चों को लाएंगे तो निश्चय समाज में एक बदलाव है। अब देश की जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वोट चोरी का जब ये इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और कुछ मिला रहे नहीं, तब ये वोट चोरी के आरोप लगाने लगे। मैं सीधा सीधा कहता हूँ, हरियाणा में 5 सांसद बने थे, 5 हमारे बने थे, 5 इनके बने थे, तो तब वोट चोरी नहीं थी। उनके 37 विधायक चुन करके आए, वो उसी मशीनों से चुन करके आए, उसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से चुन करके आए, तब वोट चोरी नहीं थे। ये एक प्रकार की देश के अंदर जो राहुल गांधी है, ये इसलिए फेल है, ये जनमत का हमेशा से अपमान करते हैं और जनता सब चीज देख रही है। ऐसे आरोप एक संवैधानिक संस्था पर लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हम लोग नहीं इनको सजा दे रहे। जनता जब ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो उस जनता के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने चुन करके हमें भेजा है, तो जनता ही इनको जवाब देगी। ये जितना मर्जी शोर डालना है। और कुछ अब विरोधाभास आपने देखा होगा, कल कुछ कांग्रेस के नेता भी सामने हैं जिन्होंने साफ कहा है कि ऐसे प्रकार के आरोप क्यों लगा रहे हैं। और संपत सिंह जी जो छोड़ करके गए हैं कांग्रेस, उन्होंने कहा वोट चोरी नहीं, हमारे यहाँ तो टिकटें चोरी हो जाती हैं, पैसे से टिकटें मिलती हैं। तो इनको अपने अंदर झांकना चाहिए। इनको अपनी समझ नहीं है। मैं तभी कहता हूँ इनकी बातों को कोई सिरे से आईना दिखाएगा। आईना देश की जनता दिखाती है। आईना समाज, जो देश का समाज है वो दिखाता है। हम लोग अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात कही जाएगी, हम लोग गलत करेंगे तो गलत बात कही जाएगी। कभी भी कोई सत्तारूढ़ दल या विपक्ष कोई आईना नहीं दिखाता। आईना दिखाने का काम, मैंडेट देने का काम देश की जनता के हाथ में हमारे लोकतंत्र ने दिया हुआ है। और लोकतंत्र का जो सम्मान करेगा वही सर्वाइव करेगा। लोकतंत्र की जो रक्षा करेगा वही सर्वाइव करेगा। जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करेगा वो वर्षों वर्ष तक विपक्ष में बैठेगा। और जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा, लगातार चौथी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित। आज के अहिल्या जीवन पर कुछ प्रकाश करना चाहेंगे? ऐसी वो नारी यहाँ पर कहा कि देश की वो जनता का सम्मान करेगा, वही जो है सर्वाइव करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी यहाँ पहुंचे हुए थे। आपको फिर दोबारा से बता दें कि स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन करनाल के द्वारा जो यहाँ संचालित अहिल्या बाई होलकर कौशल विकास केंद्र यहाँ पर शुरू किया गया, उसके उद्घाटन समारोह पर यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ इस समय पहुंच करके जो है उस केंद्र का जो शुभारंभ किया। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। करनाल से अपनी सहयोगी नीतिका के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।